नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, खराब माहौल में भी कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। हालांकि स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट है, लेकिन थीम तो अच्छी आ रही है सामने। आपको याद होगा 2020 में सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आई और उसके बाद आपने देखा ये शुगर, चीनी, एथेनॉल वाले स्टॉक्स किस तरीके से मल्टी बैगर बने। फिर ईवी पे फोकस और ईवी स्टॉक्स देखो, सोलर के ऊपर फोकस तो सोलर स्टॉक्स देखो, स्मार्ट मीटर के ऊपर फोकस तो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियां तो 8-8 गुना हो गई। अभी फाइनली गवर्नमेंट दो नई चीजें और करने की तैयारी में है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और चीजों को समझना चाहते हो तभी इस वीडियो का आपके लिए फायदा है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई फायदा होगा। अगर आप कल खरीद के कल पैसा बनाना चाहते हो तो वो फिर मजा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, एक तो सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके लिए दिखे सामने और इसको लेकर उनका बड़ा फोकस भी है, तो इससे रिलेटेड आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। दूसरी बात, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, यहां पे बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। ये डीजल और सीएनजी से बदलकर गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एलएनजी पे उतारने होंगे। ट्रक्स में एलएनजी करना होगा। एलएनजी कहीं ना कहीं अगर हम इनमें फिट करते हैं और एलएनजी पे चलते हैं ट्रक वगैरह, तभी हम कार्बन ग्रीन पहुंच पाएंगे, जीरो पहुंच पाएंगे, जीरो एमिशन पे पहुंचेंगे 2070 तक, जो सरकार का लक्ष्य है। अब मैं इससे रिलेटेड आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। पहले सेमीकंडक्टर की बात करें अगर, तो क्या कहा है सरकार ने वो समझते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर के लिए सही समय, सरकार इंडस्ट्री के लिए स्थिर पॉलिसी मुहैया करा रही है। यानी कि यहां पे ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, अभी इसे केवल बढ़ाना चाहती है। सेमीकंडक्टर का दायरा बढ़ाने पर सरकार का फोकस, खुद बढ़ाना चाहती है इनका फील्ड। सेमीकंडक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया करा रही है। यानी कि आसान, जो उतरना चाहता है सेमीकंडक्टर की मार्केट में उतरो और करो धंधा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत की अहम भूमिका है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अब तक 1.5 लाख करोड़ का निवेश और गवर्नमेंट कर चुकी है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 50% सरकारी सहयोग, ये बड़ा मतलब आप सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हो 50% तो सरकारी सहयोग मिल रहा है। सेमीकंडक्टर सप्लाई इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने की दिशा में काम जारी है। दुनिया के सभी मोबाइल में भारत का चिप हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। ये सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर है क्या? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है, चाहे वो फोन है, लैपटॉप है या पीसी है, कोई भी है, वहां सेमीकंडक्टर चिप लगती है। इनफैक्ट ऑटो तक में, ये जो कार बाइक वगैरह है, इनमें भी चिप लगती है। और यही चिप की वजह से आपको याद होगा आज से 2 साल पहले बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग करने में। तब वेदांता उतरा था, टाटा मोटर्स भी उतरा था कि हम अपने ही सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सो दैट हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया के सभी फोन में भारत की चिप हो, ये सपना है उनका। क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। सिलिकॉन डिप्लोमेसी के जरिए भारत अपनी साख बढ़ाएगा। देश की आर्थिक प्रगति में डिजिटल इंडिया का अहम योगदान। दशक अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 50,000 करोड़ डॉलर तक लेकर जाने का लक्ष्य है। ये सारी बड़ी चीजें हैं इस समय जो आपके लिए आते हुए दिख रही हैं सेमीकंडक्टर चिप के माध्यम से। अब आ जाता हूं दूसरी बड़ी खबर पे, ट्रक वाली। तो दोस्तों, ये भी कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ी खबर है। एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। कैबिनेट की तरफ से आज एक ईवी को लेकर भी नई पॉलिसी पर फैसला आना है, जो आई थिंक अभी आया नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन 10,900 करोड़ के समथिंग का वो ईवी बूस्ट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एलएनजी वाली चीज है, इसमें क्या है, ये कैसे समझा जाए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताता हूं। एलएनजी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम का ऐलान संभव। पेट्रोलियम मंत्रालय कर सकता है नई स्कीम का ऐलान। पेट्रोलियम मंत्रालय, ये मतलब यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये सोच विचार कर रहे हैं कि एक ड्राफ्ट निकाला जाए, लोगों से पूछताछ करी जाए और फिर इंप्लीमेंट किया जाए। ड्राफ्ट स्कीम पर अन्य मंत्रालयों से राय मांगी गई है इसको लेकर कि एलएनजी उतार दिया जाए क्या। करीब 20 लाख भारी
वाहन डीजल से एलएनजी में कन्वर्ट करने का प्लान है। 20 लाख भारी व्हीकल्स को एलएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं डीजल से। पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है 30% नए ट्रक सिर्फ एलएनजी से चलें। नए ट्रक यानी अगर 9 ट्रक बिक रहे हैं तो 3 एलएनजी से चलें। तो ये बड़ा बदलाव आ रहा है दोस्तों। एलएनजी वाले स्टॉक और सेमीकंडक्टर चिप वाले स्टॉक फोकस में रखने हैं। मंत्रालय के मुताबिक सीएनजी भारी वाहनों के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए एलएनजी पे आना पड़ रहा है। ड्राफ्ट स्कीम में पहले चरण में देश में 49 पंप लगाने की योजना है। नए गैस वेल से 0.5 MMS MD एलएनजी के लिए ट्रांसफर करने का प्लान। पायलट प्रोजेक्ट में दिल्ली मुंबई हाईवे को एलएनजी बनाने का प्लान। एलएनजी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम संभव दिख रही है इस समय। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं दोस्तों, जिसको लेकर आपको नजर जरूर बना के रखनी चाहिए। अब एलएनजी और सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखो, एलएनजी में तो पहला नाम पेट्रोनेट एलएनजी का डायरेक्ट ही एंटर करता है। और भी कंपनियां होंगी जो इससे रिलेटेड होंगी, बट अभी दिमाग में एट द टाइम नहीं आ रही हैं। सेमीकंडक्टर में आप सभी को पता है, एक तो डिक्सन टेक अपना खड़ा है बहुत ही दमदार तरीके से। अंबर एंटरप्राइजेस भी अच्छा करता है आपके लिए। केन्स टेक्नोलॉजी ने भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं। वेदांता भी प्लांट लगा के बैठा है, 2030 तक वहां से भी अच्छा वो करने लगेगा। टाटा ग्रुप भी कोशिश कर ही रहा है आपके लिए सेमीकंडक्टर को लेकर। तो ये सारे स्टॉक ही आपके लिए, बाकी और भी इसमें डीप रिसर्च करेंगे तो और मजा आएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।